डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से आज आप सबके बीच में लेके आई हूँ हमारे 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ की कथा। इस कथा को प्रारंभ करने के पहले आप जब भी इस कथा को सुने तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, आपके वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। यदि आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुखासन लगाकर बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो आप कुर्सी पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और यह मान के चलें कि आप इस धरती पर अकेले आए थे और आज भी इस धरती पर अकेले हैं। आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है। सर्वप्रथम पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान, जितने भी जिन मंदिर, जिन चैत्यालय हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उन सभी के चरणों में वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, वंदन करते हैं 24 तीर्थंकर भगवान को। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, भारत गौरव आचार्य पुलक सागर महाराज जी एवं समस्त आचार्य संघ के चरणों में, मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आरिका संघ के चरणों में, बंदामी एलक महाराज जी के चरणों में इच्छामी करते हुए आज की यह कथा शीतलनाथ भगवान की हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक ओम का हम उच्चारण करेंगे और ओम के उच्चारण के साथ यह महसूस करेंगे कि हमारी पूरी ऊर्जा ओम के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। चलिए मैं अब आपको ले चलती हूँ आज नहीं, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व भरत क्षेत्र में भरतपुर नाम की नगरी थी। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9वें तीर्थंकर के तीर्थ के अंत में पांव पले मतलब असंख्यात वर्ष तक भरत क्षेत्र में धर्म का विच्छेद था। वह जिनके अवतार से दूर हुआ और पुनः धर्म चक्र का प्रवर्तन हुआ, ऐसे भगवान शीतलनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं कि हे शीतल जिनेश, इस संसार से संतत्व जीवों को परम शीतलता आपके दर्शन और वाणी प्रदान करती है। उस भरत क्षेत्र में भरतपुर नाम की नगरी थी। वहां दंडरथ महाराजा तथा सुनंदा महारानी के राजमहल में 6 माह से रत्न वर्षा हो रही थी। मानो तीर्थंकर की सेवा करने के लिए स्वर्ग से लक्ष्मी स्वयं पहले से आ रही हो। 6 माह पश्चात चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन रात्रि के पिछले पहर में सुनंदा देवी ने अति मंगल सूचक 16 सपने देखे और उसी काल स्वर्ग से चय करके वह इंद्र का जीव शीतलनाथ भगवान की मंगल आत्मा उनके उदर में आ गई। भरत क्षेत्र के लिए यह एक आश्चर्यकाली मंगल घटना थी जो असंख्यात वर्ष पश्चात हो रही थी। धन्य हुए वे माता पिता और धन्य हुए वह भरत क्षेत्र। भगवान शीतलनाथ के पूर्व विभव पुष्कर द्वीप के पूर्व भाग में मंदारगिरी नामक मेरु पर्वत है। उसकी पूर्व दिशा के विदय क्षेत्र में सीता नदी के किनारे वस्त संदेश और सुसीमा नगरी है। अपने चारित्र नायक भगवान शीतलनाथ पूर्व भव में उस सुसीमा नगरी के पद्गुलम नाम के राजा थे। राज वैभव के बीच भी वे आत्मज्ञानी एवं बैरागी थे। राजा पद्गुलम एक बार बसंत ऋतु का आगमन होते ही फल और पुष्प आदि सुंदर उद्यान में अपनी रानियों सहित बसंत उत्सव मनाने गए। वहां 2 महीने तक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की। बसंत ऋतु कब बीत गया और कब ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो गई उसका भी उन्हें पता ही नहीं चला। परंतु बसंत ऋतु की क्षण भंगुरता देखकर उनका चित्त संसार भोगों से उदास हो गया। विचरने लगे कि अरे
यह सब भोग सामग्री भी बसंत ऋतु की भांति क्षणभंगुर है। इस प्रकार संसार से विरक्त होकर उन्होंने आनंद नामक मुनिराज के निकट जीन दीक्षा अंगीकार कर ली। रत्नात्रय सहित तब आराधना करते करते उनको 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान हुआ। सम्यक तत्व की विशुद्धता सहित 16 उत्तम भावनाओं से तीर्थंकर प्रगति का बंध हुआ। एक और निरंतर तीर्थंकर प्रगति का कर्म बंध रहा था और दूसरी ओर रत्नात्रय की शुद्ध द्वार वे प्रतिक्षण मोक्ष के साध रहे थे। ऐसे दुग्ध धारा में मोक्ष धारा प्रबल और बंद धारा क्षीण होती जा रही थी। इस प्रकार मुनिराज पद्मगुलम आराधक के भाव सहित आयु पूर्ण करके 15 आरण स्वर्ग में इंद्र रूप में उत्पन्न हुए। उन महात्मा भावी तीर्थंकर ने स्वर्ग के वैभव के बीच भी मोक्ष की साधना अनवरत चालू रखी और उनके असंख्यात वर्ष तक एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए। जब स्वर्ग की आयु में उनके 6 मास शेष रहे तब मनुष्य लोक में तीर्थंकर रूप में अवतरित होने का उनका समय आ गया। अब मध्य लोक में उनके जन्म उत्सव की क्या क्या तैयारी हुई। 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ का जन्म हो। स्वर्ग से उन होनहार तीर्थंकर और आत्मज्ञानी शीतलनाथ भगवान का भरत क्षेत्र में अवतरण होते ही असंख्यात वर्ष से धर्म का जो ब्रह था उसका अंत हुआ। धर्म की धारा पुनः प्रवाहित हुई। वह आत्मा तीर्थंकर तो आगे होगा, उसके पूर्व ही उनकी उपस्थिति मास से भरत क्षेत्र का धर्म तीर्थ जीवंत हो। धन्य थे धर्मात्मा का प्रभाव। देवों ने भी उस अवसर पर भरतपुर में आकर मंगल उत्सव मनाया और धर्मरत तीर्थंकर सहित माता पिता का भी सम्मान करते हुए इंद्राणी ने कहा, अहो माता, विश्व का सर्वोत्तम रत्न आपके उदर में विद्यमान है, जो मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करके जीवों का कल्याण करेगा। धन्य रत्न कुचिधाड़ी माता। सुख पूर्वक 9 महीना बीत गए। धर्म अवस्था में उन तीर्थंकर आत्मा की उनकी माता को कोई कष्ट या पीड़ा नहीं थी। आहा, स्वर्ग के देव जिनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हों और सेवा करते हों, उनके पुण्योदय का क्या कहना। गर्भवास में भी मानो सुंदर रत्न महल में रहते हो, ऐसी साता पूर्वक आत्मज्ञान, सम्यक दर्शन तथा अवधि ज्ञान सहित गर्भकाल व्यतीत किया। और माँ कृष्ण द्वादशी के दिन सुनंदा माता की कुटी से बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ। उस समय सब नक्षत्र उत्तम योग में व्रत रहे थे। क्षण भर के लिए सारा जगत मानो सुखी था। ऐसा उत्तम अवसर भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों के कल्याणक काल में ही आता है। प्रकृति का परिगमन में मोक्ष साधक महात्माओं के अधीन होता है। भरत क्षेत्र में 10वें तीर्थंकर का जन्म होते ही इंद्रासन डोल उठा और आनंद पूर्वक प्रभु जन्म का उत्सव मनाने के लिए देवगण भरतपुरी में आ पहुँचे। धूमधाम पूर्वक बाल तीर्थंकर को मेरू पर ले जाकर विश्व कल्याणकारी अभिषेक किया। भगवान के अवतार से जगत के जीवों में शीतलता प्राप्त हुई, इसलिए इंद्र ने भगवान को शीतलनाथ के संबोधन से उनकी स्तुति की। हे शीतलनाथ, कल्प वृक्ष भी जीवों को जो शीतलता नहीं दे सकता, ऐसे बीतराग शांति आपने जगत के जीवों को प्रदान की है, इसलिए वह कल्प वृक्ष भी आपकी शीतलता का आश्रय लेने के लिए आपकी चरण छाया में निवास करने लगा है। भगवान शीतलनाथ का युवावस्था राजकाल। महाराजा शीतलनाथ की आयु 1 लाख पूर्व की थी तथा शरीर की ऊंचाई 90 धनुष की 164 मीटर थी। 25,000 पूर्व की आयु में उनका राज्याभिषेक हुआ था। प्रतापी तीर्थंकर के राज में प्रजा सर्व प्रकार से सुख संपन्न एवं धर्मपरायण थी। 50,000 पूर्व तक उन्होंने राजभोग किया। अब उनकी संसार में रहने का काल मात्र 25,000 पूर्व शेष रहा। भव के अंत की तैयारी थी। उसी समय एक बैराग प्रेरक घटना घटती हुई। भगवान शीतलनाथ का वैराग। भगवान शीतलनाथ एक बार प्रातः वन विहार करने गए। चारों ओर फल फूलों से प्रफुल्लित
प्रसन्नकारी वातावरण था। रंग बिरंगे पुष्पों पर गिरी हुई ओस बूंद सच्चे मोती समान चमक रही थी। उनकी अद्भुत शोभा निहारते हुए शीतल महाराजा प्रसन्नता से वन विहार कर रहे थे। कुछ ही समय पश्चात लौटते हुए उन्हें देखा, समस्त ओस बूंद क्षण भर में नष्ट हो गई। प्रभात का सौंदर्य भी अब पहले जैसा नहीं था। यह देखकर महाराजा शीतलनाथ को वैराग हुआ कि अरे, यह मनुष्य जीवन और यह राजा रानी के संयोग अब ओस बूंदों के समान क्षण भंगुर हैं। जीव के विभाव भी क्षण क्षण में पलट जाते हैं। उन पद पदार्थों या प्रभावों के भरोसे रहना योग्य नहीं। स्तर एवं अवधि ज्ञानी तो अपने असहयोगी आत्मा है। कर्म भले ही पुण्य रूप हो अथवा पाप रूप हो, उसके द्वारा जीव को सुख कैसे मिल सकता है। इसलिए अब मैं मोह का सर्वथा नाश करके शुद्ध आत्मा के ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट करूंगा और परमात्मा बनूंगा। महाराजा शीतलनाथ ऐसा वैराग चिंतन कर रहे थे। उसी समय परिणाम विशुद्धि से उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि वे पूर्व भाव में पद्मकुल राजा थे। उस समय भी ऋतु का परिवर्तन देखकर मेरा चित्त संसार से विरक्त हो गया था और इस समय भी ओस बूंदों की क्षणभंगुरता देखकर मेरा मन संसार से विरक्त हो गया। इस प्रकार प्रभु की दीक्षा का अवसर जानकर ब्रह्मलोक से लोकांकित देव वहां आए और प्रभु की स्तुति करके उनको बैराग की प्रशंसा की। उसी समय इंद्र सुख प्रभा नाम की पालकी लेकर आ पहुँचे। उसमें अरुण होकर विरागी प्रभु ने संसार का त्याग करके मोक्ष साधना के लिए वन की ओर प्रयाण किया। माघ कृष्ण द्वादशी अपने जन्मदिन के दिन शीतलनाथ प्रभु ने स्वयं दीक्षा धारण की। 1000 राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ले ली। ब्रह्मा से वस्त्र आदि समस्त परिग्रह और अंतर से बाहर कसाओं को 8 कसाएं छोड़कर शुद्ध हुए। वे महात्मा आत्म ध्यान में एकाग्र हुए। प्रभु शीतलनाथ ऐसे शुद्ध श्रमण हुए और सिद्ध समान सुशोभित हो उठे। वह शीतल तो थे ही, चेतन के शांत रस से लीनता द्वारा मुनि होकर वे परम शीतल हो गए। कसाओं की कलुषता को ध्यान द्वारा ढो डाला। भगवान शीतलनाथ का तप कल्याणक। प्रभु शीतल जैसे शुद्ध श्रवण हुए और सिद्ध समान सुशोभित हो उठे। वह शीतल तो थे ही, चैतन्य के शांत रस में लीनता द्वारा मुनि होकर वे परम शीतल हो गए। कसाओं की कलुषता को ध्यान द्वारा धो डाला। 3 रतन, 4 ज्ञान, 5 महाव्रत तथा 6 आवश्यक के धारी वे मुनिराज तो उपास के पश्चात तीसरे दिन अरिष्ट नगरी में पधारे और वहां के राजा पुण्यवर्षु के नवधा भक्ति से अत्यंत हर्ष पूर्वक खीर का आहार दान देकर उन्हें पारणा कराई। तीर्थंकर को मुनि दशा में प्रथम आहार देने वाला उन राजा के महाभाग्य की देवों ने भी प्रशंसा की। अहो दानम महादानम कहकर आकाश से पुष्प वृष्टि करके दिव्यवाद बजाए। शीतलनाथ प्रभु ने 3 वर्ष तक मुनि दशा में रहकर आत्म साधना द्वारा परमात्मा साधना की और अंत में पौष कृष्ण द्वादशी को शाम काल में केवल ज्ञान प्रकट करके स्वयं परमात्मा बन गए। देवों तथा मनुष्य ने परमात्मा पद प्राप्ति का महान उत्सव किया। अरे, तिरंश भी उन परमात्मा को देखकर आनंदित हो उठे। नरक गति के जीव भी यद्यपि यहाँ नहीं आ सके, परंतु प्रभु के तीर्थंकरत्व को प्रभाव से उन्हें नरक में भी 2 घड़ी की साधना का अनुभव हुआ और आश्चर्यचकित होकर तीर्थंकर की महिमा करके उनमें भी कितने ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। शीतलनाथ प्रभु के प्रताप से नरक में भी उनको सम्यक तत्व का अपूर्व शीतलता प्राप्त हुई। धन्य है तीर्थंकर की दिव्यता, धन्य है ज्ञान कल्याणक भगवान शीतलनाथ का सम्मासरण। देवों ने धर्म सभा के रूप में अद्भुत सम्मासरण की रचना की। इंद्र स्वयं आकर प्रभु की पूजा करके धर्म उपदेश श्रवण करने बैठा। शीतलनाथ प्रभु के उस धर्म दरबार में नगर आदि 81 गणधर थे।
जो आश्चर्यकारी सत्व रिद्धियों के धारक थे। वह 7 रिद्धियां इस प्रकार एक बुद्ध, तप, विक्रिया, रस, बल, औषधि और अश्लील ऐसी रिद्धियां संपन्न 81 गणधरों के अतिरिक्त 1400 शुद्ध केवली मुनिवर थे। 69,000 उपाध्याय मुनि थे। 72,000 अवधि ज्ञानी थे। 12,000 विक्रिया अवधिधारी मुनिवर थे। 7500 मनपूर्वक ज्ञानी थे। कुल मिलाकर 1 लाख मुनिवर मोक्ष की साधना कर रहे थे, जिसमें 7,000 तो प्रभु जैसे ही केवल ज्ञानधारी अरहंत थे, वह भी सम्मसरण की श्री मंडप में 5,000 धनुष ऊपर प्रभु के समक्ष गमन में विराजते थे। आहा, एक साथ हजारों केवली भगवान, लाखों मुनि भगवान से उमड़ते हुए मेले का वह मंगल चित्त में मोक्ष साधना की भावनाएं जागृत करता था। वहाँ 3 लाख जितनी आरिकाएं, 5 लाख श्रावक श्राविकाएं भी प्रभु का उपदेश सुनकर आनंद पूर्वक मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे थे। देवों का तो क्या कहना, कितने ही तरंज भी प्रभु के दर्शन करके तथा धर्म उपदेश सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करते थे और अंत आत्मा होकर परम आत्मा पद की साधना करते थे। इस प्रकार करोड़ों वर्ष तक धर्म उपदेश देकर अरबों जीवों का मिथ्यात्व छुड़वाते हुए सम्यक्तवादी रत्नों की प्राप्ति करते हुए तीर्थंकर शीतलनाथ सम्मेद शिखर पधारे। अब मोक्ष जाने में उनका मात्र 1 मास शेष रह गया था, इसलिए उन्होंने सम्मेद शिखर की विद्युत वर टोंक पर स्थिर योग धारण किया। बिहार एवं बाड़ी थम गई। पश्चात अंतिम शुक्ल ध्यान पूर्वक अनुक्रम के संपूर्ण योग निरोध करके आत्म प्रदेश की संपूर्ण स्थिति द्वारा अशेष रूप में कर्मों का क्षय करके तथा सर्व गुण संपन्न होकर प्रभु सिद्धालय में पधारे, सिद्धालय में पधारे। अश्विनी शुक्ला अष्टमी के दिन देवों ने 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ के मोक्ष गमन का मंगल महोत्सव मनाया। उस अवसर पर भी अशरीर सिद्धों का तथा उनके अतीन्द्र सुख का चिंतन करके कितने भी जीव सम्यक दर्शन द्वारा अपने में वैसे सिद्ध सुख का आस्वादन किया और वे भी सिद्धपुरी के प्रतीक बन गए। शीतलनाथ जिन राज की विद्युत बरकूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। इस प्रकार भव जीवों को परम शीतलता प्रदान करने वाले भगवान शीतलनाथ तीर्थंकर के पूर्व भव वर्ण सहित पंच कल्याणक पूर्व हुए। वे भव जीवों को मंगल रूप हो, उन्हें हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस भरत क्षेत्र में भगवान ऋषभ देव से लेकर चंद्रप्रभ तक के 8 तीर्थंकर का शासन अखंड रूप से चला। तत्पश्चात भगवान सुबुदिनाथ तीर्थंकर पुष्पदंत तीर्थंकर के शासन में चतुर्विंद काल के मध्य समय रूप धर्म काल होने पर भी शीतलनाथ तीर्थंकर के पूर्व 1 से 4 प्रलय तक अर्थात असंख्यात वर्ष तक जैन धर्म के वक्ता, श्रोता या धर्मात्मा भरत क्षेत्र में नहीं थे, अर्थात धर्म का विच्छेद हो गया था। भगवान शीतलनाथ के अवतार से पुनः धर्म की धारा प्रभावित हुई। धर्म का यह विच्छेद विजयदंड पर्वत की श्रेणी में लागू नहीं होता। इस प्रकार भगवान सुबुदिनाथ ने धर्मनाथ तक के तीर्थंकर के काल में कुल 7 बार भरत क्षेत्र में धर्म का विच्छेद हुआ। भगवान शांतिनाथ के पश्चात भगवान महावीर तक धर्म की धारा अखंड रूप से चली तो पंचम काल के अंत तक चलेगी। जिस प्रकार धर्म के चौथे काल में भी असंख्यात वर्ष तक विच्छेद हुआ, वह धर्म आज हमें इस पंचम काल में भी अखंड धारा प्रभाव रूप में अवचित प्राप्त हो रहा है। अपने लिए वर्तमान में भी धर्म काल है। शीतलनाथ भगवान की इस कथा का यहाँ पर समापन होता है। पुलक मंच परिवार की तरफ से सभी को सादर जय जिनेन्द्र।